हाँ जी, तो बच्चों आपके इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं कॉमोटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। जो ज़रूरी है मैं आपको वही करवाऊँगा, ठीक है जी। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना इनके बिना पे ही आपने आगे क्वेश्चन करने हैं, तो बच्चे बाद में फँस जाते हैं जब मैं ये प्रॉपर्टीज़ नहीं करवाता। तो प्रॉपर्टीज़ इनका जो आपको मेन टाइटल नज़र आएगा वो आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, ठीक है। आगे कॉमोटेटिव फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो बच्चों कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी पता क्या कहती है? आपको याद होगा कि ये जो इक्वेशन है हमारी मेन, ये मैंने ऊपर भी लिखी हुई है। मैं डिस्क्रीट के अकॉर्डिंग ही आपको समझाऊंगा क्योंकि हमारा ज़्यादातर डिस्क्रीट से ही पाला पड़ने वाला है। तो आपने डिस्क्रीट के लिए फार्मूला पढ़ा था सिग्मा के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर एक्स ऑफ एन, ये आपने एक्स ऑफ एन नहीं सॉरी एक्स ऑफ के, और उसके बाद एच ऑफ एन माइनस के, यही पर है ना आपने। तो ये किसके बराबर होता था? ये कॉन्वोल्यूशन होती थी दो सिग्नल्स के दरमियान जो थी एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन के दरमियान। ये थी कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन के दरमियान, ठीक है। हाँ जी, यही पॉइंट है। तो बच्चों मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी पता क्या कहती है? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इनका अपोजिट भी हो सकता है, यानी जहाँ पे x है ना वहाँ पे h भी हो सकता है और h की जगह x भी हो सकता है। ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ने कहा था। अब ये कैसे कहती है मैं वो भी आपको बताऊंगा बच्चों। उससे पहले मैं आपको टाइम के लिहाज से भी चले बता देता हूँ। टाइम के लिहाज से अगर हम लिखते हैं ना तो आपको याद हो कि टाइम के लिहाज में इन्फिनिटी आ जाती है। इन्फिनिटी क्यों आती है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि टाइम जो सिग्नल टाइम के लिहाज से चलते हैं वो होते हैं कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। कॉन्टिन्यूअस सिग्नल में आपको पता है, लेट से मैं आपको कॉन्टिन्यूअस सिग्नल की मिसाल देता हूँ। लाइक आपने वो सिग्नल देखा हुआ है ना बच्चों, जो कॉस कोसाइन सिग्नल होता है और उसके बाद साइन सिग्नल होते हैं, यानी साइनोसाइडल वेव्स। तो बच्चों देखो इसमें ये होता है कि इसके हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। इतना एक यानी यहाँ से लेके इस पॉइंट के दरमियान इतनी वैल्यूज हैं, इनफानाइट वैल्यूज हैं जिनके बारे में मैं जानता ही नहीं। डेट्स वाई उसके यानी कि केस में हमें इन्फिनिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से इनसे डिफरेंट हो जाता है। ये मैंने आपको अभी प्रीवियस टाइम में पढ़ाया और उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक्स ऑफ टा एच ऑफ टी माइनस टा, ये फार्मूला था, और साथ में था डी टा। तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये इसके केस में बच्चों फिर पता है इसका क्या फार्मूला बनता है? फार्मूला इसका भी वही बनता है, बस ये होता है कि जहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा है ना एन, वहाँ पे हम लिख देते होते हैं टी, यानी कि टाइम, ठीक है। एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी। तो देखिएगा बच्चों मैं कैसे प्रूव करता हूँ कि यानी कि इनकी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होल्ड होती है। देखिएगा ज़रा, अभी आपके सामने है, देखो एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ एन। मैं इसका उल्टा करके दिखाऊंगा। एच ऑफ एन शुरू में आ जाएगा, एक्स ऑफ एन शुरू में यहाँ पे आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे जो मैं इनकी जगह ऐसे ही एक्सचेंज कर सकता हूँ, ऐसे ही नहीं हो सकता। ये एक पूरा प्रोसीजर होता है। देखो सिग्मा के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बच्चों, ठीक है। इतना तो समझ आ गया आपको। एक्स ऑफ के, उसके बाद एच ऑफ एन माइनस के। अब देखिएगा बच्चों मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहूँगा। लेट मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो एन माइनस के है वो बराबर है बच्चों आर के। कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। कोई भी एक आप ले लो, आप आर ले लो, ए ले लो, बी ले लो, कोई भी एक वेरिएबल ले लो। तो यहाँ से अगर हम कुछ चेंजेस करें तो देखें वो चेंजेस क्या हो सकते हैं। यानी कि इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखो ये क्या हुआ जी बच्चों, के उधर चला गया, आर इधर आ गया। तो जब आर इधर आया तो वो माइनस आर हो गया, और के इधर से उधर गया तो वो प्लस के हो गया। अगर मैं ये प्रॉपर्टी वहां पे पुट करूं तो कैसा मतलब कि कैसा सीन क्रिएट होगा थोड़ा बहुत। तो वो सीन जो क्रिएट होगा वो मैं आपको समझाता हूँ कैसा सीन क्रिएट होगा। पहले हम ये पुट करते हैं बच्चों, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं ऊपर यहीं पे साथ में पुट कर देता हूँ। देखो जरा, के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। एक्स ऑफ के की जगह बच्चों क्या पुट हो रहा है? एन माइनस आर। तो हमने के की जगह पुट कर दिया एन माइनस आर यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे भी पुट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी ना पुट करो कोई मसला नहीं है, वो हम लिमिट्स के बाद में बात करते हैं। तो देखो आ गया एक्स ऑफ एन माइनस आर, यानी कि के की जगह पुट हो गया एन माइनस आर। उसके बाद बच्चों एच ऑफ एन माइनस के की जगह क्या पुट होगा? एन माइनस आर, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट में। अब देखो बाहर का जो माइनस है वो अंदर वालों के साइन चेंज करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसके क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप में इसके ये हो जाना एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ एन इज इक्वल टू सिग्मा
के इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। तो लिहाजा देखो क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ एन माइनस आर और एच ऑफ, अब देखो ज़रा बच्चों इनके साइन चेंज होने हैं, मैं यहाँ पे करके दिखाने लगूँ। एन, इनके साइन जब चेंज हुए, एन पॉजिटिव था वो माइनस हो गया और आर नेगेटिव था वो प्लस हो गया, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, इनके साइन चेंज हो गए अंदर वालों के। तो लिहाजा देखो एन एन से कट गया तो एच ऑफ आर आ गया अंदर, इस तरह से आ गया। अब देखो बच्चों मैं के को कैसे रिप्लेस करता हूँ इसकी लिमिट से। देखो हमें नजर आ रहा है कि के की वैसे वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी है ना, एक लिहाज से माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी एक ही पॉइंट बनता है। तो हम कुछ भी लेके देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी रख के देखते हैं। देखो जरा मैं लेट से यहाँ पे ले लेता हूँ के को माइनस इन्फिनिटी ही रखते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट ही लेते हैं। देखो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, एन माइनस आर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ऐसे ही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा ना। तो ज़रा गौर करो, अगर हम क्या करते हैं बच्चों कि लेट से मैं यहाँ पे आर को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊँ, ठीक है, आर चला गया दूसरी तरफ तो इन्फिनिटी चली गई उस तरफ, ठीक है, यानी कि आर इधर आके पॉजिटिव हो गया, इन्फिनिटी उधर जाके पॉजिटिव हो गई, तो एन प्लस इन्फिनिटी इस तरह से कुछ आ रहा है ना हमारे पास, यानी कि आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि किसी भी चीज़ में इन्फिनिटी पुट करो तो वो इन्फिनिटी ही आंसर आता है, क्योंकि एक चीज़ जब अनडिफाइंड है तो उसमें बच्चों आपको पता होना चाहिए, एक अनडिफाइंड ऐसे ही है जैसे ब्लैक होल, ब्लैक होल कहीं पर भी आएगा तो दूसरी चीज़ को खा जाएगा, ऐसे ही इन्फिनिटी है मैथ के अंदर, इन्फिनिटी ब्लैक होल है, वो किसी भी चीज़ को खा जाती होती है, डेट्स वाई ये एन का वजूद ही खत्म कर देगी, यानी कि आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एक चीज तो प्रूफ हो गई। अब बच्चों देखो दूसरी चीज मैं कैसे प्रूफ करता हूँ, यानी कि आर की एक लिमिट तो आ रही है, यानी कि के इन्फिनिटी तो आ रही है, माइनस इन्फिनिटी भी आनी चाहिए ना, यानी अगर मैं यहाँ पे के की दूसरी वैल्यू लेता, यानी कि इन्फिनिटी, यहाँ पे के की जगह माइनस इन्फिनिटी की जगह प्लस इन्फिनिटी पुट करता, तो फिर क्या होता, देखो इन्फिनिटी जाना था दूसरी तरफ तो माइनस इन्फिनिटी हो जाना था, तो ये पॉइंट आना था, देखो आर इज इक्वल टू एन माइनस इन्फिनिटी, ऐसे ही आ रहा होना था ना, तो लिहाजा माइनस इन्फिनिटी ने एन को खा जाना था तो आर ने बराबर आ जाना था माइनस इन्फिनिटी का, यानी कि यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। देखो जरा गौर करो, एच ऑफ एन यानी के को हम रिप्लेस कर सकते हैं आर से, आर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और बच्चों अब मैं लाना चाहूंगा एच को पहले, क्योंकि एच में देखो एक नंबर ही नजर आ रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा, मेरी बात जरा गौर से सुनना, अभी आप कहोगे सर ये तो प्रूफ हो गया, प्रूफ क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ होने लगी है। जरा गौर करो, हमने देखा था कि यहाँ पे जो के था एक्स ऑफ के, वही देखो अब एच ऑफ आर नजर आ रहा है, यानी कि जहाँ, यानी कि लिमिट्स की जगह देखो आर आ गया ना, यानी कि हमारा के जो है बच्चों अब आर बन चुका है। अगर यहाँ पे मैं आर आर पुट करूं तो ये क्या नजर आ रहा है, एक्स ऑफ आर एच ऑफ एन माइनस आर, अब उसकी जगह देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, एच ऑफ आर आ गया और एक्स ऑफ एन माइनस आर आ गया, यानी कि ये कन्वोल्यूशन का उल्टा हो गया, मेन चीज प्रूफ हो गई जो हम करना चाहते थे, यानी कि एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन विद एच ऑफ एन बराबर होती है किसके, एच ऑफ एन कन्वोल्यूशन विद एक्स ऑफ एन, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था, दिस इज द मेन पॉइंट। तो ले जी ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको अपने दिमाग के अंदर प्रिंट कर लो, इसको कभी नहीं भूलना, ये आपके बहुत काम आने वाली है, आगे जाके मार खा जाओगे अगर इस चीज़ को आप भूल गए। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को या किसी और चीज़ को इंशाल्लाह जो आपके लिए ईजी रहे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए भी ज़रूरी है नेक्स्ट एग्जाम्पल करने के लिए।